कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपको लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस 5.3 क्लास 10th के मैथ्स के। और अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने आपको क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट करवा दिया था और आज जो है हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो आपने तैयारी कर ली होगी, 100% श्योर है। और हम आगे चलते हैं और डेफिनेटली आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इन एन ए पी गिवन ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। आपने क्या फाइंड करना है? आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले n फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए एन एन माइनस 1 इंटू डी। हमने ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास ए एन भी गिवन है, डी भी गिवन है और ए भी गिवन है। फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हो उसमें ए एन कितने हैं 50 इक्वल्स टू ए है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका है 3। 5 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल्स टू एन माइनस 1, 3 आ गया। माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा आपका, एन माइनस 1 और 3 आ गया। अब ये आ जाएगा अपॉन में क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अगर ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होता तो ये डिजिट राइट साइड में अपॉन में आती। अब ये राइट साइड में लेकिन इसके मल्टीप्लाई में है, माइनस प्लस में नहीं है। अगर ये माइनस प्लस में होगी तो ये आपकी नीचे डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस होता या माइनस होता डिजिट नीचे नहीं आती। बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये अपॉन में आ रही है। 45/3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 15 आ गया। 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और एन इक्वल्स टू 50 प्लस 1, मतलब ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, 16 टर्म आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 16 आ गई। अब आपने एस एन फाइंड करना है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्म लगा दीजिए, है ना। सम ऑफ एन टर्म ऑफ द ए पी लगा देते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। इससे भी फाइंड कर सकते थे और एक इसका फॉर्मूला दूसरा भी है, आप उससे भी फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे फॉर्मूले से फाइंड कर लो, वो इजी है थोड़ा, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, है ना। एक एस एन इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास a भी गिवन है, ए एन भी गिवन है और n भी हमने फाइंड कर लिया है। तो एस एन क्या होगा? n कितना है आपके पास? 16 है। तो 16 अपॉन 2, ए क्या आपका 5 प्लस ए एन आपका क्या क्या है 50, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आएगा? S16 इक्वल्स टू, कट कर दो, 8 आ गया, 8 55 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 5 ज़ा 40, 4 4। तो आपका S जो आ गया है, S16 कितना आ गया, या SN कितना आ गया आपका 440। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल था, कुछ नहीं किया। A हमारे पास गिवन था, D हमारे पास गिवन है, AN हमारे पास गिवन है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ n टर्म से आपका AN के फॉर्मूले से आपके पास n फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AN भी हमारे पास गिवन है, A भी और D भी है। n फाइंड होने के बाद आप इजिली SN का फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है तो इसलिए हमने ये सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा भी था लेकिन इससे इजी हो जाएगा। तो S16 इक्वल्स टू, आपने n की वैल्यू पुट की 16 अपॉन 2 और an की वैल्यू पुट की और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो ईजिली मुझे लगा कि ये सिंपल ही होगा। आगे चलते हैं। A13 नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपने D फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास A भी है, N भी है, ये n है नंबर ऑफ टर्म, ये 13 जो है ना वो n है। तो
ए भी आपके पास है, एन भी आपके पास है और ए एन भी आपके पास है। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगाइए, जनरल टर्म ऑफ एन टर्म लगा दीजिए फॉर्मूला। ए एन कितना आपका 35, ए कितना है 7 और आपका एन कितना है 13। तो यहाँ पर आएगा 13 - 1 इंटू डी। कुछ नहीं, इसको राइट लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए या पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 12d, अब इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए इक्वल्स टू 12d। तो 35 - 7 कितना होता है आपका 28। तो 28 इक्वल्स टू 12d और d इक्वल्स टू आ गया 28/12। तो 2 से कट करो 14, 6 फिर 2 से कट करो 3, 7। तो d आपका आ गया 7/3। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। ए एन आपका 35 है, ठीक है, ए 7 है और n 13 - 1 है, डी ए 2d है। अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से ट्रांसपोज करेंगे। 35 माइनस कितना है 28 है, हाँ 28 आएगा। तो इक्वल्स टू 12d आ गया। अब 7/3 आ गया आपका, d आ गया। तो अब d इक्वल्स टू आपका आ गया 7/3। अब आपके पास क्या है, ए भी है, ए एन भी है। तो अब S13 का फॉर्मूला लगा दीजिए, इजी है। सम ऑफ S13 क्या होगा, n/2 a + an, सिंपल फॉर्मूला है। तो आपका ये n कितना आ गया 13, 13/2, a आपका है 7 और an आपका है 35। ठीक है, अब S13 क्या होगा आपका, ये तो एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। कितना आएगा 35 + 7 कितना हो 42। तो 42 को 2 से कट कर दो 21 आ गया। S13 इक्वल्स टू 13 इंटू 21। अब इसकी आराम से मल्टीप्लाई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है कि फटाफट मल्टीप्लाई करने की भी कोई जल्दबाजी नहीं है, यहीं पे बच्चे रोंग कर देते हैं। ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 273। तो यहाँ पर आएगा S13 इक्वल्स टू 273। तो आपका आ गया SN भी आ गया और आपका D भी आ गया। तो हैंस आप क्या करेंगे, हैंस D इक्वल्स टू 7/3 और आपका आया S13 इक्वल्स टू 273। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके बोर्ड में जो है क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब इसको करते हैं। गिवन दैट A12 इक्वल्स टू 37 एंड D इक्वल्स टू 3, फाइंड A एंड S12। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से आपने A और S12 फाइंड करना है। राइट, चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आपका A12 भी आपको पता है, D भी पता है और आपको A फाइंड करना है। तो जनरल टर्म से फाइंड कर सकते हो, इजली है। आपको AN भी गिवन है, आपको N भी गिवन है, N12 है ना, और -1 और D आपको भी गिवन है, 3 गिवन है। तो A आपका इजीली फाइंड हो जाएगा। तो चलो करते हैं। 37 इक्वल्स टू A + 12 - 1 इंटू D की वैल्यू 3 है। तो 37 इक्वल्स टू A + 11 इंटू 3। 12 में से 1 जाएगा तो 11 ही बचेगा। 37 इक्वल्स टू A + 11 3 से 33। अब ये लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दो तो माइनस में आ जाएगा। 37 - 33 इक्वल्स टू A। अब A इक्वल्स टू आपका 4 आ गया। आपने क्या फाइंड कर लिया, A फाइंड कर लिया। तो हमारा ये तो आ गया। अब S12 फाइंड करना है। तो S12 में आप कैसे फाइंड करेंगे, ये सिंपल ही है। तो S12 इक्वल्स टू, या SN का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, n/2 A + AN। यहाँ क्योंकि n की वैल्यू 12 भी है तो S12 क्या हो जाएगा आपका 12/2। A क्या आपका, A तो भी फाइंड किया अभी 4
और प्लस ए एन क्या था 37, कट कर दो 6 आ गया, 6 इसको प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S12 आपका 6 × 6, 6 × 4 = 24, तो S12 तो आपका आ गया 246 और A आपका आ गया 4। तो यहाँ पर तो ये दोनों चीज़ें आपकी फाइंड हो गई हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट A3 = 15 एंड S10 = 125, फाइंड A एंड A10। तो वेरी सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आपको गिवन क्या है पहले ये देख लीजिए, ये गिवन है A3 = 15, A3 का मतलब A + 2D = 15, इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब आते हैं इसकी तरफ, S10 की तरफ। अब सम का फॉर्म लगाएंगे, S10 = आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला होता है, n/2 2a n - 1 × d। तो यहाँ 10 की जगह भी n ही लगा लेते हैं, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो सबकी। तो S10 क्या था आपका 125, तो 125, n क्या है 10 है, 10/2। a आपको गिवन नहीं है, ये तो गिवन ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप 2a ही रहने दो। n आपको 10 गिवन है, -1 करो और d भी आपको गिवन ही नहीं है, इसलिए एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब आप क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 125 = 5, 2a + 9d। अब ये तो मल्टीप्लाई में है, ये इसके अपॉन में जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई में वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, उसके अपॉन में जाएगा, ठीक है। अपॉन 5 = 2a + 9d। कोई प्रॉब्लम है, कट कर दो, 25 आ गया, 2a + 9d। इसको ना सही से लिख लीजिए, 9d = 25, इक्वेशन सेकंड आ गई। सही है, इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। जहाँ तो ये डिजिट कट करेंगे तो यहाँ ये डिजिट कट करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 2a, यहाँ पर a है, तो हम क्या करेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग, है ना, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इस टाइप से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं भी, स्पेस है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो वी ऑब्टेन, आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2 की 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4d और 2 की 30, तो इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। अब आप क्या करेंगे कि सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर है स्पेस है ना, यहाँ पे स्पेस है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये स्पेस है अभी यहाँ पर, है ना। इसके बाद जो है इस साइड में यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग किसको, इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखेंगे, नहीं पहले वो लिखेंगे सेकंड वाली, तो 9d = 25 और वो आएगा 2a + 4d = 30। कर दो सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट, कट हो गया, 5d = -5 और d = -5/5 कट किया तो d = -1 आ गया, सही है। अब पुटिंग d = -1, पुटिंग d = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू डाल दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें आपकी मर्जी है। तो इसमें डाल देते हैं,
ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस टू डी इक्वल्स टू 15, a प्लस टू इंटू -1 इक्वल्स टू 15, a माइनस टू इक्वल्स टू 15, राइट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, a इक्वल्स टू 15 प्लस 2, तो a इक्वल्स टू आपका आ गया 17, a और d आ गया। तो d तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब निकालना क्या, a10। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा, तो क्या करूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसमें स्पेस ही नहीं बचा तो क्या करूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अभी वही क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। अब आपका a और d आ गया है। ठीक है, d तो आपके पास आ गया है, यहाँ लिख देते हैं a इक्वल्स टू कितना आ गया था 17 और d आपका आ गया -1। अब निकालना क्या, a10 पता ही है, a प्लस 9d, a10 इक्वल्स टू a क्या आपका 17 प्लस 9 इंटू -1, a10 इक्वल्स टू 17 माइनस 9, तो a10 आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका a10 8 आ गया और d आपका क्या आ गया -1। तो d आपका ये है और a10 आपका ये है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो। एक इक्वेशन तो यहीं से आपको मिल गई, बाकी आपने Sn के फॉर्मूले से सम ऑफ n टर्म्स से दूसरी इक्वेशन बना ली। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पढ़ाई होगा आपने कि क्या होगा कि अगर कट करना होता है तो हमें एक डिजिट इक्वल करनी होती है। तो हमारे यहाँ पर a था, यहाँ पर 2a था इस इक्वेशन में। इसको 2a करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी पूरी इक्वेशन को। तो 2 से इसको भी करेंगे, इससे भी और इसको भी करेंगे। तो अब जब 2 से इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन आ गई, अब थर्ड इक्वेशन में ये वाली डिजिट और इसकी फर्स्ट डिजिट इक्वल हो गई। अब आराम से सब्ट्रैक्ट करके मैंने जो है इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं आपको पता ही है। फिर कट किया और 9d में से 4d गया 5d और इस टाइप से आपको माइनस करके ईजिली आपका आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या गिवन है पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आपका d गिवन है, S9 गिवन है, n गिवन है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, a9 फाइंड कर लेते हैं। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इसमें an आपको गिवन ही नहीं है तो a9, a क्या आपको a भी नहीं गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, a प्लस आपका 9 और d 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 और d कितना है 5। तो a9 इक्वल्स टू a प्लस आपका आ जाएगा 8 इंटू 5, a9 इक्वल्स टू a प्लस 45। तो आपका a9 क्या आ गया, a प्लस 45। ठीक है, और अब क्या करना है हमने, S9 कितना है आपको 75 है। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं S9 का, 8 5 जा 40, राइट, 45 नहीं होगा 40 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, S9 का फॉर्मूला लगाते हैं। S9 इक्वल्स टू क्या लगाएं, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला इसका लगाते हैं। तो S9 भी आपको 75 गिवन है, n आपको 9 गिवन है, 2a आपको गिवन नहीं है, प्लस आपका 9 माइनस 1 इंटू 5। तो आपका आएगा ये 75 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 और 2a प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको इधर ले जाना होगा, इसको नीचे लेके आना होगा। तो क्या आएगा 2a प्लस 40। आपको पता है ना ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी,
कि 9 इसके अपॉन में आ जाएगा और 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ऊपर आपका आ गया 50/3, ठीक है। तो इक्वल्स टू आपका आ गया 2a + 40। अब इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करो। 50/3 - 40/1 इक्वल्स टू 2a, ठीक है। तो अब क्या आएगा, इसको वो कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो 50 ही आएगा, -120 इक्वल्स टू आपका आएगा 2a। इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा ये, -70/3 इक्वल्स टू 2a, और a इक्वल्स टू आपका ये अपॉन में जाएगा, -70/3 × 2 कट होगा 35 आ गया। तो -35/3 आ गया। ये कितना आ गया, -35/3। तो ये आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू -35/3 इन फर्स्ट इक्वेशन। इसे पुट कर देते हैं। a9 इक्वल्स टू -35/3 + 40/1, 3 आ गया। तो -35 + 120, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। अब 120 को 35 से माइनस कर लीजिए, 5 11 में से 3 गए, आपका आएगा 8। तो 85 आ गया, 85/3 आ गया आपका a9। तो ये आपका आ गया a -35/3 और आपका a9 आ गया 85/3। तो आज जो है आपके 5 क्वेश्चन हुए हैं, 3 के 5 क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा कहने का मीन्स ये है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे 5 आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बाकी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टेक केयर, बाय।